टीचर के पहले ही दिन बदतमीज लड़कों ने उस पर गर्म कॉफी फेंक दी। ये देखकर क्लास का सबसे बड़ा फाइटर उठा और कॉफी फेंकने वाले को 2 रख के दी। एक और लड़के ने भी अकड़ दिखाई, मगर फाइटर ने एक ही लात मारकर उसे भी क्लास से बाहर फेंक दिया। अब सभी लड़के क्लास छोड़कर उनकी फाइट एंजॉय करने लगे, सिवाय गामिन के। टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्कूल है। उसे चिल्लाता हुआ देख सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर फाइटर फिर से क्लास में आया और सभी को वापस बैठने का इशारा किया। उसकी बात टालने की हिम्मत पूरे कॉलेज में किसी की नहीं थी, मगर गामिन को फाइटर का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह सबके सामने टीचर को माल बुलाकर उसे शर्मिंदा करता। ब्रेक के टाइम गामिन ने टीचर से परमिशन मांगी ताकि वो उस छिछोरे फाइटर को सबक सिखा सके, मगर टीचर ने उसे बच्चा समझकर ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन तो फाइटर ने हद ही कर दी। वो एक गरीब लड़के को भत्ता न देने पर बुरी तरह पीट रहा था। टीचर ने देखा कि वो उस लड़के के साथ आतंकियों की तरह सलूक कर रहे हैं। उसने मेल टीचर्स से लड़के की मदद करने को कहा, मगर वो भी उस फाइटर के कामों में टांग अड़ाने से डरते थे। अब उसने खुद ही हिम्मत जोड़कर अंदर जाने का फैसला किया, मगर गामिन ने उसे रोक लिया। वो एक मास्क पहनकर अंदर गया और धुआं छोड़कर सबका ध्यान भटका दिया। स्थिति का फायदा उठाकर वो लड़के को बचाने में कामयाब तो हो गया, मगर लड़का उल्टा गामिन पर ही गुस्सा करने लगा। उसका ख्याल था कि फाइटर आज उसका काम तमाम कर देता, मगर अब गामिन के बचाने पर वो उसे रोज बुल्ली करेगा। ये कहकर वो जाने ही लगा, मगर छिछोरे फाइटर ने उसे फिर रोक लिया। फाइटर ने उससे मास्क वाले के बारे में पूछा, मगर मार खाने के बाद भी लड़के ने अपना मुंह नहीं खोला। अब फाइटर बेसबॉल बैट से उसका भेजा खोलने ही वाला था कि गामिन ने फिर से उसे बचा लिया। उसे एक बार फिर सामने देखकर फाइटर ने दादागिरी करने की कोशिश की, मगर गामिन के एक ही मुक्के ने उसका कार्बोरेटर जाम कर दिया। गामिन को लगा शायद वो टपक गया, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। अगले दिन क्लास में किसी ने गामिन पर एक कुर्सी फेंक कर मारी। ये वही फाइटर था, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि वो मास्क वाला यही गामिन है। फाइटर ने सबके सामने उसकी नोटबुक को आग लगा दी ताकि वो गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे, मगर गामिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो लड़ाई के बिना ही अपनी नोटबुक को बचाना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी नोटबुक को जलता देख उसे फाइटर को जवाब देना ही पड़ा। अब फाइटर ने सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख एक आग से लिपटा हुआ बैग उठाया और गामिन की ओर फेंक दिया, मगर गामिन ने बड़ी शांति से फाइटर का गोबर उसी की ओर ही फेंक दिया। अब इतनी मार खाने के बाद उसका उठना मुश्किल था। गामिन ने सबके सामने कॉलेज के नंबर 1 फाइटर को धूल चटा दी, इसलिए अब उसका कमजोर फ्रेंड जहां से भी गुजरता लोग उसकी इज्जत करते। जब उसकी बहादुरी की खबर कॉलेज के सीनियर लड़के तक पहुंची तो वो खुद गामिन से निपटने गया। सीनियर उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंचा, मगर गामिन को लगा शायद वो उनका ग्रुप ज्वाइन करने आया है। सीनियर ने उस पर वार किया, मगर गामिन पलट कर चला गया। वो जितने भी वार करता, गामिन अनजाने में ही उससे बचता रहता। बाहर खड़े लड़के गामिन से अनजाने में होने वाली फाइट को खूब एंजॉय कर रहे थे। आखिरकार गामिन ने एक अलमारी खोली, जिससे टकराकर सीनियर बेहोश हो गया। गामिन को कुछ समझ नहीं आया कि कोई बिना वजह कैसे बेहोश हो सकता है।